हाँ भाई, सभी बच्चों, देखो पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। इसलिए आज अब ये तुम्हारा जो पीरियड है किस चीज का है? ये संस्कार का पीरियड है, संस्कारशाला का। ठीक है, तो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं बाबा भारती की। कहानी का नाम है हार की जीत, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें एक गांव में एक बाबा है, वो एक मंदिर में रहते हैं गांव के बाहर। उनका नाम है भारती। क्या बोलते हैं उनको? बाबा भारती। उनके पास एक घोड़ा है, घोड़े का नाम है सुल्तान। बहुत बढ़िया घोड़ा है, और बाबा भारती घोड़े से बहुत प्यार करते हैं। इतना जैसे कोई किसान अपनी लहलहाती हुई फसल से प्यार करता हो, या कोई माँ अपने बेटे से प्यार करती हो, इतना प्यार करते थे। घोड़े के बिना वो रह नहीं सकते थे, ये समझ लो। तो घोड़े की चर्चा सुनी, वहां एक उसी एरिया में डाकू था, खड़ग सिंह। तो एक दिन खड़ग सिंह आ गया बाबा भारती के पास और बोलने लगा कि मैंने सुना है भाई आपके पास बहुत बढ़िया घोड़ा है। बाबा भारती ने कहा हाँ, बहुत बढ़िया घोड़ा है। उसने कहा दिखाओ। बाबा भारती ने दिखाया। खड़ग सिंह ने कहा अभी मैंने इसकी चाल तो देखी नहीं। तो बाबा भारती ने घोड़े को बाहर ले गए, एक राउंड लगाया घोड़े पे। खड़ग सिंह को बड़ा पसंद आ गया घोड़ा। तो खड़ग सिंह ने कहा बाबा भारती को कि मैं घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। अब डाकू था वो, जबरदस्ती भी छीन सकता था। तो बाबा भारती डर गए। उस दिन तो वो घोड़े को नहीं लेके गया, लेकिन बाबा भारती उस दिन के बाद डेली रात को उसकी अलग से पहरेदारी करते थे। रात को सोते नहीं थे, सारी रात जागते थे, घोड़े के पास बैठे रहते थे। कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए। जब खड़ग सिंह नहीं आया तो बाबा भारती को भी लगा भी शायद नहीं आएगा, वो भूल गए उस बात को। फिर एक दिन वो कहीं जाना था, उनको घोड़े को लेकर के चले वो किसी गांव की तरफ, जहां भी उनको जाना था। रास्ते में उनको एक अपाहिज नजर आया, एक गरीब आदमी नजर आया। वो पेड़ के नीचे बैठा था और ऐसा लगता था कि वो दर्द से करहा रहा हो। उसने आवाज दी, बाबा भारती को कहा कि मेरी सहायता करो, मुझे अगले गांव में जाना है, वहां मुझे वैद्य से किसी से मिलना है, दिखाना है अपने आप को, तो मुझे लेके चलो। बाबा भारती को दया आ गई, तो उन्होंने क्या किया, खुद तो नीचे उतर गए, उसको अपाहिज को ऊपर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो लगाम जो थी, जो ऊपर व्यक्ति बैठा था, उसने अपने हाथ में ले ली, झटका मारा और दौड़ने लगा, घोड़े को दौड़ाने लगा। कौन था वास्तव में? वो डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती ने आवाज लगाई भी रुको, मेरी बात सुनो। रुक गया वो। तो रुकने के बाद खड़ग सिंह ने कहा कि भाई मैं ये घोड़ा अब आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा कोई बात नहीं, मत देना, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, वो आपको माननी पड़ेगी। खड़ग सिंह ने कहा भी क्या? बाबा भारती ने कहा कि ये बात किसी और को नहीं बतानी कि आपने ऐसे अपाहिज का रूप लिया, इस तरह से मदद मांगी और घोड़ा मेरे से लेके चले गए। उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं ये बात बता भी दूंगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है? तो बाबा भारती ने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने ये घटना बताई तो आने वाले समय में लोग गरीबों पे दया करना बंद कर देंगे। उनको लगेगा कि एक गरीब आदमी कोई ना कोई ठगी कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद बाबा भारती भी चले गए, खड़ग सिंह भी चला गया। लेकिन खड़ग सिंह के दिमाग में वो शब्द गूंजते रहे। वो सोचने लगा भी जो व्यक्ति अपने घोड़े के बिना रह नहीं सकता था, उसने बिना किसी विरोध के क्षण भर में अपना घोड़ा मेरे को दे दिया। और साथ ही साथ उसकी सोच कितनी अच्छी है कि उसने सारी मानवता के बारे में सोचा, सारे लोगों के बारे में सोचा कि भाई अगर मैं ये बता दूंगा तो लोग गरीबों पे दया करना बंद कर देंगे। तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। देखो, हर बुरे आदमी में भी कहीं ना कहीं अच्छाई भी तो होती है। तो वो सोचता रहा, परेशान हो गया, और रात को ही वो घोड़ा वापिस
बाबा भारती के पास ले गया, जहां मंदिर में रहता था वहां उसने बांध दिया। सुबह जब बाबा भारती उठे, पहले तो उनको लगा भाई घोड़ा है नहीं, लेकिन घोड़े ने भी आवाज पहचान ली पदचाप अपने मालिक की। घोड़ा हिनहिनाने लगा। बाबा भारती अंदर गए, उन्होंने देखा भी घोड़ा यहाँ खड़ा है। बाबा भारती सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा कि अब निश्चित तौर पर लोग जो है गरीबों की सहायता करना बंद नहीं करेंगे। तो एक बाबा भारती के उन शब्दों से एक डाकू जो लूटपाट करता था वो भी बदल गया। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? हाँ जी, क्या शिक्षा मिलती है? हमें एक तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, जैसे बाबा भारती ने की थी। बैठ जाओ। और क्या शिक्षा मिलती है? हमें सत्य बोलना चाहिए और हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बैठो। और अगर खड़ग सिंह के एंगल से देखें तो उसने क्या किया था, एक अपाहिज का रूप धारण करके उसने मदद मांगी थी ना। तो हमें किसी को भी जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। किसी से बेईमानी करने के लिए, किसी से छल कपट करने के लिए कोई और रूप धारण नहीं करना चाहिए। छल कपट बेईमानी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। और बाबा भारती की सोच कितनी बड़ी थी कि उन्होंने सारी मानवता के लिए सोचा। ठीक है। तो हमें क्या क्या शिक्षा मिली कि हमें एक तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, दूसरा सारी मानवता के बारे में सोचना चाहिए, सारे समाज के बारे में सोचना चाहिए, और किसी के साथ भी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई धोखा, कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट वीक में कभी जो है कोई और कहानी सुनाएंगे। थैंक यू।